आज से 10 साल पहले एफडी का रेट अराउंड 12% हुआ करता था और आज वही रेट 4% से लेकर 5.5% के अराउंड रह गया है। और जबकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का रेट 6% टू 7% है, यानी पैसे की वैल्यू जल्दी खत्म हो रही है और हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो कम मिल रहा है। यानी कि हम एक्चुअल में अगर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं ना तो हर साल 2% के करीब, कितना 2% के करीब हम लॉस कर रहे हैं। और आपको एक बात पता है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे एफडी का रेट नेगेटिव है। मतलब अगर आप एफडी में पैसा कर रहे हो ना डिपॉजिट, बैंक उसके चार्जेस कट करते हैं। तो क्या एफडी आपके लिए अच्छी है या एफडी आपके लिए बुरी है, या एफडी के अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो तो उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, जो चीजें कोई नहीं बताता है उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो आई एम सीए पीयूष गुप्ता एंड एक कदम और हमारा कामयाबी की ओर। देखिए, सबसे पहली बात है फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। फिक्स डिपॉजिट अमाउंट है जो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दी है। लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपीस थे, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए एक फिक्स पीरियड के लिए। वो ये पीरियड कितना भी हो सकता है, नॉर्मली 1 ईयर टू 5 ईयर्स होता है, बट उससे शॉर्ट पीरियड के लिए भी डेफिनेटली आप डिपॉजिट कर सकते हैं। सो अभी हम बात करते हैं कि आपने 1 लाख रुपीस 1 ईयर के लिए बैंक में डिपॉजिट कर दी। अब बैंक इस पे आपको कुछ इंटरेस्ट रेट देंगे। लेट्स से उन्होंने आपको 5% दिया, तो 1 लाख के ऊपर हम एक सिंपल कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको 5,000 रुपीज रिवेन्यू जनरेट हुआ। तो 5 रुपीज का आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। बट पता है क्या, आपके इस पैसे की वैल्यू 1 साल बाद आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से 6,000 टू 7,000 कम हो जाएगी। मतलब आज से जो चीज आपको आज जो चीज मिलती है ना वो कल को महंगी मिलेगी। ऐसा ही होता है ना सारी चीजों में। तो अगर आपने 5,000 रुपये कमाए तो लेकिन महंगाई के कारण उस पैसे की वैल्यू 7,000 से कम हो गई, तो 2,000 रुपये का तो आपको लॉस हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको एक फैक्ट मेंशन किया था कि आज से 10 इयर्स पहले अराउंड इन्फ्लेशन जो हमारा एफडी का रेट था वो अराउंड 12% हुआ करता था। एक चीज ध्यान रखिए कि जो एफडी का रेट है और जो इन्फ्लेशन महंगाई का रेट है ये नॉर्मली एक साथ मूव करते हैं। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इक्वली मूव करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर महंगाई हो रही है तो उसका इम्पैक्ट हमारे एफडी के रेट्स के ऊपर भी आता है। सो उस टाइम पे जो हमारा एफडी का रेट हुआ करता था वो ज़्यादा था, तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट भी ज़्यादा था। आज एफडी का रेट कम है तो आज इन्फ्लेशन रेट भी कम है। मैंने आपको बताया था कि कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे नेगेटिव एफडी रेट होता है, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन का जो रेट है वो भी 1% से कम है। महंगाई मतलब साल भर में सिर्फ 1% से कम महंगाई वहाँ पे आती है, तो वहाँ पे एफडी का रेट भी बहुत कम है। सो अगर आपको ये लोग ये कहते हैं कि एफडी का रेट नेगेटिव हो जाएगा आने वाले टाइम पे, सो पर्सनली मैं कहता हूँ कि देखो वैसे तो ये ओवर द टाइम ही पता चलेगा, फ्यूचर में हम अपने एस्टिमेट्स लगा सकते हैं, बट पर्सनली मेरा मानना है इंडिया में नेगेटिव अभी बहुत लंबे टाइम तक पॉसिबल नहीं है। हाँ, एफडी के रेट और डाउन हो सकते हैं, ये क्लियर विजिबल है कि आने वाले टाइम में एफडी के रेट्स और ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो 3% के अराउंड आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है कि सर अगर एफडी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इसके साथ हमारे पास मेनली 4 ऑप्शंस आते हैं। 4th ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट सबको पसंद नहीं आएगा, सिर्फ उनको पसंद आएगा जो इस चीज़ को समझेंगे। बट मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूँ। पहला ऑप्शन हो गया हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड, दैट इज लैंड एंड प्रॉपर्टी। आप जमीन में जो रियल एस्टेट होता है उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। रियल एस्टेट नॉर्मली अगर हम जनरल बात करते हैं तो हमेशा इंक्रीज ही होता है, कोई भी जमीन है वो हमेशा महंगी ही होती है, एक्सेप्शनल केस अगर हम छोड़ देते हैं तो। बट ये मैटर करता है कि कितनी वैल्यू उसकी बढ़ी है। हो सकता था 1 लाख रुपए, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, 1 लाख रुपए हमने लैंड में लगाए तो आज से 1 साल बाद वैल्यू उसकी 1,01,000 रुपये हुई। हम एफडी में लगाते तो 1,05,000 हो चुकी होती। समझ में आ रहा है डिफरेंस आपको? तो मुझे 4,000 का लॉस हो गया, और हो सकता था कि इसकी वैल्यू 1 लाख से बढ़कर 1,20,000 हो जाए। तो लोकेशन टू लोकेशन वो मैटर करता है, बट नॉर्मली इसमें फायदा आपको मिलता ही है, इंक्रीज ही होगा, पैसा आपका डाउन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, स्पेशली लैंड में। सेकंड ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड या शेयर्स की बात भी हम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट इज कंपैरेटिवली शेयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी इजी होता है, और उसमें इन्वेस्ट करना छोटी अमाउंट भी कर सकते हो और रिस्क भी उसमें काफ़ी कम होता है। इसमें आप जो रिस्क फ्री होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए जब भी म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, या फिर आप डेट में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो निफ्टी इंडेक्स से रिलेटेड होते हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं,
तो वहाँ से आप सेफली इन्वेस्ट करना सीखिए। जैसे जैसे आपको हैबिट होती जाएगी, आपको नॉलेज होती जाएगी, फिर आप दूसरे रिस्क की तरफ भी मुड़ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास शेयर्स का और बिटकॉइन का रहता है। बिटकॉइन ये सबसे ज़्यादा क्रेज चला है इसका लास्ट कुछ टाइम में। क्यों? एकदम बहुत ज़्यादा हाइक मिली, और जहाँ पे एकदम हाइक ज़्यादा मिलता है ना, लोग उसके पैसे पीछे भागने लगते हैं। दिखता है अरे मैंने 100 रुपये लगाए, उस पर्सन ने तो 100 रुपये लगाए, उसको 10,000 हो गए, और क्या चाहिए, इतना तो मैं भी लगा लूँ। बट क्या समझो, इतना आसान है क्या पैसे कमाना? नहीं ना। ये इस तरीके की चीज़ें हमेशा रिस्की होती है, बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। एक टाइम बहुत ज़्यादा बूम होता है, डिमांड एंड सप्लाई का अगर आपको रूल पता होगा, और जैसे ही वो पता चलता है फैक्टर, एक टाइम आता है, उसके बाद वो फिर बहुत ज़्यादा डाउन होनी शुरू हो जाती है। बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट सिर्फ पैसा बढ़ रहा है इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। उसके बारे में, उसके पीछे के कंसेप्ट को समझिए, और एक लिमिटेड अमाउंट रखिए, जो अमाउंट आपके लिए एक्स्ट्रा, अगर वो पैसा बिल्कुल जीरो भी हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो, उतना पैसा उसमें इन्वेस्ट करिए। अब फोर्थ पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा अच्छा है, बट अगेन आई एम सेइंग सबको पसंद नहीं आएगा, सब कहेंगे कि क्या बात बोल दी। अपने अंदर इन्वेस्ट करिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करिए। जब तक आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, आप बहुत लिमिटेड अर्न कर पाएंगे, नहीं ग्रो कर पाएंगे। और जिस दिन आपने इन्वेस्ट अपने ऊपर कर दिया ना, हजारों लाखों गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगी। आप कोई भी कोर्स करिए, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी पर्टिकुलर कोर्स, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको कोई हॉबी, आपको लगता है मुझे फोटोग्राफी वगैरह में इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी वाला कोर्स करिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो टैक्सेशन में जाना है, आप जीएसटी के सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, उसके कोर्स करिए। वेबसाइट डेवलपमेंट का सीखिए, जहाँ पे आपको जो भी इंटरेस्ट है उसकी पर्सनल नॉलेज लीजिए, अपनी स्किल्स उसमें डेवलप करिए। ठीक है, फ्री कोर्स लेते हैं, पेड कोर्स लेते हैं, दैट डजंट मैटर। पेड में बेनिफिट ये होता है कि सब चीज़ें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल जाती हैं। फ्री में एक रूटीन नहीं बनता, एक प्रेशर नहीं आता और एक इंटरेस्ट नहीं बनता है। बट अगर आपको लगता है फ्री में भी बहुत कंटेंट अवेलेबल है, स्पेशली टेक्नोलॉजी लाइन में, तो आप उन चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। और अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। अगर आपने 2,000 रुपये भी दिए, इन्वेस्ट करिए ना, साल भर में आप उससे, अगर आपने प्रॉपरली सीखा और कोर्स अच्छे से ड्राफ्ट का, तो आप उससे लाखों रुपए कमा सकते हो। अभी एक एग्जांपल मैं जीएसटी का इसलिए ले सकता हूँ क्योंकि जीएसटी का कोर्स करते हैं स्टूडेंट, जीएसटी का कोर्स करते हैं, 2,500-3 हज़ार रुपये उन्होंने इन्वेस्ट करे, और उसको करने से ही वो मंथली कुछ टाइम बाद, नॉट इमीडिएटली बट कुछ टाइम बाद, मंथली 40-50 हज़ार रुपये अर्न करना शुरू कर देते हैं। इतना रिटर्न आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे आपको नहीं मिलेगा। सो अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक आपको कोई बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। सो एफडी, अगर मैं क्रक्स करूँ एक बात, एफडी इज़ अ गुड ऑप्शन, सिक्योर ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड शेयर्स वगैरह में रिस्की है, रिटर्न ज़्यादा है तो बट रिस्क भी ज़्यादा है। एफडी गुड ऑप्शन है, इन्वेस्ट करिए पैसा। एटलीस्ट आप इन्फ्लेशन को तो बीट कर पा रहे हैं ना। अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं करा तो 6-7% पूरा आपका लॉस है। यहाँ पे आप काफ़ी लेवल तक उसको रिकवर कर पा रहे हैं, बट कुछ अमाउंट अगर आप के पास रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है, सो आप दूसरी जगह भी जहाँ पे मैंने बताया है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर इसी तरीके की वीडियोस आप और चाहते हैं, आपके माइंड में किसी और तरीके का कोई कंसेप्ट है कि जिसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं आपको उसके बारे में भी शेयर करूँगा। बाय बाय, टेक केयर।